और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब घोटाले के मामले में लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें मिल रही है। सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कल दोपहर कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। मनीष सिसोदिया की पेशी लंच ब्रेक के बाद होनी है और अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, सीबीआई के सूत्रों की तरफ से ये कहना है कि पूछताछ में मनीष सिसोदिया ने सहयोग नहीं किया। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों ही पार्टियों ने शराब घोटाले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया है। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी ने शराब को बढ़ावा दिया, एक्साइज पॉलिसी आनन फानन में वापस क्यों ली गई, और जब एक्साइज पॉलिसी की गई तो आखिर इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं दी गई। संबित पात्रा ने यह आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देखना आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा मनीष सिसोदिया को। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत जो गिरफ्तारी हुई है, इस बात की आशंका तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कल से थी। मेरा मानना यह है कि उन लोगों को डर नहीं लगता जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, लेकिन जिन्होंने किया होता है ना, उनको डर लगा होता है, उनको आशंका होती है। और जिस प्रकार से उनका डर दिखा रहा था, वो दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ जो करी है, उनकी गिरफ्तारी होगी। मुझे लगता है कि कानून अपने तहत काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार का वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि कानून के तहत ही सत्येंद्र जैन को आज 8 महीने से जेल हुई है। इसी कानून के तहत पिछली 4 बार से विजय नायर की बेल रिजेक्ट हो रही है। इसलिए इधर उधर की बात मत करो। जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई थी तो ये पॉलिसी क्यों बदली, 2% से 12% कमीशन क्यों किया गया होलसेल का, और जो चीजें सामने आई हैं कि आपने बिफोर जीओएम के रखने से पहले ही आपने वो पॉलिसी व्यापारी लोगों को आपने दे दी थी, 45 फोन आपने चेंज किए, इन बात का जवाब दे दीजिए। और बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। सबको पता है, पूरा देश को पता है कि घोटाला हुआ है, और घोटाले के अंदर जिस प्रकार से चीजें सामने आई, मनीष सिसोदिया और उनके जो पूरा गैंग है, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे वो समीर मंद्रू हो, इन सब के मिलके इन्होंने घोटाला किया था। इसलिए कानून अपना काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी का गया, जब डिटेन किया गया तो कुछ लोग मोदी मर गया के नारे भी लगा रहे। देखिए, ये दिखाता है आम आदमी पार्टी की सोच। वो देश के प्रधानमंत्री को मरा हुआ कि उनको बद्दुआएं दे रहे हैं, और फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं। ये इनकी मानसिकता दिखाता है। और मैं पूछना चाहूंगा बाकी लोगों से भी, जो या कि पहली बार उनके पर अटैक नहीं हो रहा। हमने देखा कि किसान आंदोलन के अंदर भी यही हुआ था। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस ने भी इस तरह का मोदी की कब्र खुदेगी, इस टाइप की जो बयान दिए थे। ये दिखाता है कि इन लोगों की सोच क्या है। इन लोगों को ये नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को आगे लेके जा रहे हैं, वो मरने की कामना कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आज की डेट में पॉलिटिक्स किस लेवल तक ये लोग पहुंच गए हैं कि एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, उसको मरने की दुआएं कर रहे हैं। ये सरासर बहुत ही निंदनीय है, और ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की सोच क्या है। तो लंच ब्रेक के बाद कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी सिसोदिया के वकील हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। नमित लगातार हमारे सहयोगी मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से मौजूद हैं। दोनों राज्यों के दोनों राज्यों के सीएम पहुंचे वहां पर। नमित, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, कुछ अंदरूनी जानकारी। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ अंदर पहुंचे हैं उनके परिवार से मिलने। एक और इसमें जानकारी ऐड कर दूं, आज रात 10 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया का जो मेडिकल है वो सीबीआई के दफ्तर के अंदर ही होगा। डॉक्टर्स की टीम जो है वो सीबीआई दफ्तर के अंदर ही पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हाँ नमित, आप कह रहे थे आज ही मेडिकल होगा।
देखिए बिल्कुल आज रात 10 बजे के आसपास ही जो मनीष सिसोदिया का मेडिकल है वो सीबीआई दफ्तर के अंदर ही किया जाएगा। सुरक्षा कारणों की वजह से जो डॉक्टर्स की टीम है वो सीबीआई दफ्तर के अंदर ही उनका मेडिकल करेगी और कल दोपहर बाद यानी कि सेकंड हाफ में मनीष सिसोदिया को रावसावनी कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट है, अगर हम बात करें सीबीआई की रावसावनी कोर्ट, वहां पर उनको पेश किया जाएगा। और जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी उनके वकील हो सकते हैं, लेकिन सीबीआई के अंदर उनका जब मेडिकल आज रात के 10 बजे के आसपास किया जाएगा उसकी वजह यही है कि अगर हम बात करें मनीष सीबीआई दफ्तर के आसपास पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। बड़ी जानकारी यह भी आ रही है कि वहां पर किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता या फिर जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि सुबह से हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर दिल्ली के तमाम रास्तों को जो है ब्लॉक किया गया था। जो कि सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ जो रास्ते जाते हैं उनको ब्लॉक किया गया था। अभी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, ताकि मनीष सिसोदिया के घर के आसपास भी अगर कुछ लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो प्रदर्शन की इजाजत है वो तो नहीं दी गई है, लेकिन अगर कार्यकर्ता या पार्टी के कुछ नेता यहाँ पहुंचकर कुछ हा हल्ला करते हैं उसको रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस की टीम जो है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। सीधे तौर पर बात करें तो सुबह 8 घंटे से ज्यादा की जो पूछताछ है वो मनीष सिसोदिया से की गई। और जब सुबह यहीं से अगर हम बात करें 10 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया जब यहाँ से निकले थे, हमने खुद उसको लाइव कवरेज किया था। उनको खून का एक एक कतरा जो है ना अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील समान होगा, बिल्कुल वही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन के खत्म होने की शुरुआत के तौर पे इतिहास में लिखी जाएगी ये तारीख। आज 26 फरवरी 2023 से आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत हो रही इस गिरफ्तारी के साथ। नहीं, ये मसला खाली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक रहा ही नहीं है। 20 लाख जो परिवार जिनके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और जिनके भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर मनीष जी बढ़ते थे, अब ये मामला उनका भी नहीं, उसके भी बियॉन्ड जा चुका है उन राज्यों तक जहां लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि ये बदलाव हमारे राज्य में भी आएगा। खाली दिल्ली के लाखों परिवारों को ठेस नहीं पहुंचाई है भाजपा ने अपने अहंकार की लाठी से। देश के लाखों करोड़ों बच्चों के सपनों को अपने पैरों तले भाजपा ने अहंकारवश कुचला है। वो सब लोग देख रहे हैं, वो सब लोग रोष में, वो सब लोग जवाब देंगे भाजपा का। मनीष जी के साथ है, मनीष जी के परिवार के साथ है, दिल्ली और देश की जनता मनीष जी के साथ है और जो भी होगा आपको सूचित करेंगे। सर, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, आप कह रहे हैं कि आज से ही बीजेपी शासन का अंतिम दिन शुरू हो, लेकिन आप लोगों की आगे रणनीति क्या है और किस तरीके से ये आगे तक चलता रहेगा? देखिए, रणनीति तो एक लाइन की है, हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दबाने की कोशिश की है, जब जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भाजपा ने हमला किया है, अरविंद केजरीवाल और मजबूत होके और ताकतवर बनके और ऊंचाइयों को छूते हैं। ये इतिहास है अरविंद केजरीवाल का। मगर क्या है कि जब जो है मनुष्य के दिमाग के ऊपर अहंकार छा जाता है तो जो उसकी बुद्धि विवेक होती है वो खत्म हो जाती है। दिनकर जी ने ये कविता 1952 में प्रकाशित की थी, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सर, क्योंकि अब उनके पास अब उन विभागों की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी और आप आगे आप सरकार कैसे चला पाएंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हमारे और भी नेताओं को अंदर किया जा सकता है। देखिए, सरकार तो आगे चलेगी। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, सत्येंद्र जैन साहब को गिरफ्तार किया है, तो जो अन्य मंत्री हैं उनको विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो बजट है कम से कम उस बजट को पास कर दिया जाए। और हम चाहेंगे जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी को रिलीफ मिले और वो वापस आएं और अपना कार्यभार संभालें। आम आदमी पार्टी कल मंडे है तो क्या सड़कों पर नजर आएगी? देखिए, परिवार के साथ अभी तो प्राथमिकता ये है कि मैं तुरंत जो है मनीष जी के मकान AB 17 में जाऊंगा, भाभी से मिलूंगा और हमारी सबकी जिम्मेवारी है। मनीष जी सुबह कह के गए कि भाई मेरे परिवार का ध्यान रखना, तो हम सब लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। मनीष जी की कमी हम लोग पूरी नहीं कर सकते, मगर जो भी हमसे होगा वो हम करेंगे। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं वो डिप्टी सीएम के घर पहुंचेंगे। रवि सराफ इस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास इस वक्त आना चाहूंगी क्योंकि खबर मिल रही है कि रात 10 बजे मेडिकल होना है मनीष सिसोदिया का, लेकिन उससे पहले कुछ हलचल हो गई है नमित के पास। नमित, क्या जानकारी?
देखिए बिल्कुल शायद जो मुख्यमंत्री हैं वो अब बाहर निकलेंगे, इसीलिए मीडिया का जो जमावड़ा है वो आउट गेट पर आ गया है, क्योंकि पिछले आधे घंटे से दोनों जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली और पंजाब के वो अंदर गए हुए थे और निश्चित तौर पर कुछ हलचल यहाँ पर हुई है। मेरे कैमरा पर्सन लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर जो है हो सकता है कि अब यहाँ से दोनों जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी गेट से बाहर निकले, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया के घर का आउट गेट है। यहीं पर जो उनके गाड़ियों की जो उनके काफिलों की गाड़ियां थी वो पंजाब के मुख्यमंत्री की काफिले की गाड़ियां यहाँ पर लग गई हैं और निश्चित है कि यहाँ से जब मनीष सिसोदिया के घर से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान निकलेंगे तो जाहिर तौर पर मीडिया का जमावड़ा बाहर है और मीडिया के सामने वो अपनी बात को रखेंगे कि आखिर क्या उनके मनीष सिसोदिया के परिवार से क्या उनकी बातचीत हुई है, किस तरीके से उन्होंने मनीष सिसोदिया के परिवार को आश्वासन दिया है, क्योंकि सुबह मनीष सिसोदिया काफी भावुक हमें नजर आ रहे थे। ऐसे में इंतजार हो रहा है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जैसे ही गेट के बाहर निकलेंगे तो उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आम आदमी पार्टी की आगे की क्या रणनीति रहेगी, कैसे इस पूरे केस को हैंडल किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली का बजट भी मार्च में पेश होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर संकट के बादल और ज्यादा मंडरा गए हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया नजर बनाए रखिएगा रवि, क्योंकि दो बड़ी बातें, सीबीआई की तरफ से प्रेस नोट भी रिलीज होनी है, क्योंकि गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है इसके आधार पता होने चाहिए, और दूसरा कि नमित बता रहे थे कि मेडिकल यहीं पर होगा, तो क्या डॉक्टर पहुंच गए वहां पर, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में मेडिकल? बिल्कुल नीतू, देखिए सीबीआई की एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत मेडिकल पहले किया जाता है, उसके बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, उसके बाद फिर हिरासत में लिया जाता है। तो प्रक्रिया होगी और जो नमित बता रहे हैं उनके हिसाब से तकरीबन रात के 10 बजे के करीब उनका मेडिकल होना है। हालांकि टीम जो है सीबीआई दफ्तर में पहले से मौजूद रहती है, चाहे मेडिकल टीम की बात कर लें आप या सीबीआई के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। पर जो एक तर्क दिया जा रहा है वो तर्क ये है कि जो जवाब मनीष सिसोदिया की तरफ से दिए गए सीबीआई के समक्ष, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और वो पूछताछ कर रहे थे, और जो जवाब दिए गए उससे सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो संतुष्ट नहीं है। मनीष सिसोदिया के जो तर्क रखे गए इस पूरे शराब घोटाले मामले में उससे सीबीआई के तमाम आला अधिकारी संतुष्ट नहीं थे और उन पर आगे कार्रवाई की गई। अब देखिए ईडी की भी कार्रवाई होगी कि सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। तो अब मुझे लगता है हलचल बढ़ चुकी है डिप्टी सीएम के घर के बाहर। किसी भी वक्त पंजाब और दिल्ली दोनों सीएम बाहर निकलेंगे। नमित, आपके पास आना चाहूंगी, हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल नीतू, ये पंजाब सरकार की गाड़ी है और देखिए यहाँ पर अब जो ये जैमर की गाड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ जो काफिला चलता है उसमें जैमर की गाड़ी जरूर चलती है, इसको जो है थोड़ा सा पीछे किया गया है, यानी कि हलचल अब तेज है। किसी भी वक्त जो भगवंत मान है और अरविंद केजरीवाल है वो यहाँ से निकल सकते हैं। क्या वो कहेंगे ये सुनना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया जब सुबह राजघाट पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, उस दौरान उन्होंने जो बात कही थी उसका जिक्र मैं थोड़ा सा कर दूं। उन्होंने कहा था कि अगर सीबीआई आज मुझे गिरफ्तार करती है तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने तुरंत कोर्ट रिट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि आप जाइए, आपके परिवार का ख्याल दिल्ली वाले रखेंगे, मैं रखूंगा। और उसी को देखते हुए मनीष सिसोदिया अपनी वाइफ के साथ यहां पर पहुंचे हैं। उनकी जो मनीष सिसोदिया की वाइफ है उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। इस बात का जिक्र सुबह मनीष सिसोदिया ने अपने संबोधन में भी किया था जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। मीडिया बाइट्स का वक्त हो गया है, अब कुछ ही देर में दोनों सीएम बाहर निकलेंगे। नमित, हम देख रहे हैं मीडिया बाइट्स के लिए तैयारी यहां पर। देखिए बिल्कुल महज अगले 2 से 3 मिनट के बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो बाहर निकलने वाले हैं। क्या वो कहेंगे ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम पार्टी के लोगों का रिएक्शन हमने सुना। अब इसमें विपक्ष की पार्टियों का रिएक्शन भी बेहद अहम हो जाता नीतू। कुछ देर पहले ही समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है और उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है वो मुद्दों को भटकाने के लिए की गई है, यानी कि जो देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हैं उनको भटका रही है बीजेपी, और इसी वजह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। तो हालांकि विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी का रिएक्शन तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया, यानी कि उन्होंने गिरफ्तारी की निंदा की है। लेकिन विपक्ष की दूसरी जो और पार्टियां हैं उनका रिएक्शन भी धीरे धीरे आना शुरू होगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं क्योंकि लगातार और थोड़ा सा ये तस्वीर भी दिखानी बेहद जरूरी हो जाती है। ये नेताओं का यहाँ पर आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ठीक है ना,
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी दिल्ली के वो हैं, और आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के मंत्री हैं वो, क्योंकि पहले पर अरविंद केजरीवाल हैं। तो यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका मैं आऊंगी जल्दी से आऊंगी आपके पास। रवि से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। रवि, सीबीआई दफ्तर के बाहर आप हैं, शांत माहौल है या कुछ हलचल वहां पर? देखिए यहाँ पर तो किसी तरह की हलचल नहीं है, क्योंकि धारा 144 आज सुबह से यहाँ पर लागू कर दिया गया है और किसी भी तरह के प्रदर्शन और मार्च करने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस की डिप्लॉयमेंट आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो मेन जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। और हर एक गाड़ी पर, और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हों, नेता हों, उन पर जो है पुलिस की तरफ से नज़र रखी गई। पर जब से CBI ने कार्रवाई की उसके बाद और ज़्यादा यहाँ पर ये कहा जाए कि दिल्ली पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और सैनिक बलों की भी तैनाती जो है CBI दफ्तर के बाहर बना दी गई है। और ये अनुमति बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी तरह का मार्च या प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जाए। और सुबह हमने देखा था कि कुछ कार्यकर्ता, कुछ विधायक यहाँ तक पहुँचे थे, उन्होंने अपना बयान दिया था और कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन भी किया था, क्योंकि यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। पर फिलहाल देर शाम से कहा जाए कि जब से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद से यहाँ पर किसी तरह की कोई हलचल नहीं है और कोई कार्यकर्ता या फिर नेताओं के यहाँ आने की बात नहीं है। पर फिलहाल CBI अपने तरीके से कार्य कर रही है, पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। पर मनीष सिसोदिया के तर्क से CBI जो है इत्तेफाक नहीं रखता है, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब देखना ये होगा जब कल कोर्ट के समक्ष उन्हें पेश किया जाएगा तो आगे कितने दिनों की जो CBI को हिरासत मिलती है। एक सवाल और रवि, एक सवाल और, फिर मैं जल्दी से नमित के पास जाऊंगी। देश के सबसे बड़े लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी इस केस को लड़ रहे हैं। केस कितना स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल, देखिए ये कोई कुरेज नहीं कर सकता इस बात से कि देश के जाने माने और बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट जो मामला निकल कर आया था पवन खेड़ा का, जिस तरीके से आसाम की पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई थी, एयरपोर्ट से उनको बाहर निकाला गया था। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और पवन खेड़ा को राहत मिलती है। तो कई ऐसे मामले हैं, अभिषेक मनु सिंघवी के लिए कहा जाए, कई ऐसे मामले हैं जिसमें वो कोर्ट के समक्ष पेश हुए हैं और जो भी उनका मुवक्किल रहा है उसे वो बेनिफिट दिलाते हुए नजर आए हैं। तो ये बात कहा जा सकता है कि अभिषेक मनु सिंघवी बहुत बड़े वकील हैं। अगर वो मनीष सिसोदिया की तरफ से सामने खड़े होते तो जाहिर सी बात है कुछ राहत मनीष सिसोदिया को मिल सकती, क्योंकि बहुत बड़े और जाने माने वकील हैं। कानून की उनके पास एक अच्छी खासी समझ है, पर कानून की समझ आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास भी है, अरविंद केजरीवाल के पास भी, उनके मंत्रियों के पास है। क्योंकि आज नहीं 10 दिन पहले से ही अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्री कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकते हैं। नमित, ओवर टू यू। क्या कुछ देखा आपने? CM निकल गए? बिल्कुल नहीं, तो ये देखिए आउट गेट है। हालांकि इस गेट को खोला गया क्योंकि अंदर कुछ जो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ उनके साथ लोग आए थे, सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे, वो शायद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मीडिया का जमावड़ा इस आउट गेट पर इतना ज़्यादा है कि उनको लगा कि शायद भगवंत मान है। इसी वजह से जैसे ही गेट खुला तो मीडिया के तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो अंदर की तरफ गए, लेकिन अब उनको थोड़ा सा बाहर किया जा रहा है। गेट को फिर दोबारा से बंद किया जा रहा है क्योंकि जो पंजाब सिक्योरिटी के अंदर लोग थे उनको शायद बाहर निकलना था। इसी वजह से तो अब बस इंतजार कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल डिप्टी CM के घर से बाहर निकले और मीडिया से मुखातिब हो और क्या कुछ बातचीत अंदर हुई है ये जानकारी उनसे पता चल पाए। महज कुछ ही देर में मुलाकात के बाद दोनों राज्यों के CM यहां पहुंचेंगे मीडिया बाइट्स के लिए। तो नमित हमारे साथ लगातार बने हैं, दोनों CM को सुना। नमित, हाँ बताइए। देखिए बिल्कुल हमने दोनों मुख्यमंत्रियों को सुना, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को भी। सीधे तौर पर कहा गया कि जो दिल्ली के अंदर शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे मनीष सिसोदिया, जिन्होंने अपना जो करियर था वो पत्रकारिता से शुरू किया था और उन्होंने उस लाइन को छोड़कर जो है, एक बार थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि वहां पर अब निकलना शुरू हो गए हैं। ये भगवंत मान की तस्वीरें हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। वहीं से मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगा कि दिखाइए, ये भगवंत मान की गाड़ी है जो अब मनीष सिसोदिया के घर से निकल रही है।
देखिए पीली पगड़ी में अगली सीट पर मनीष जो भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो बैठे हैं और यहां से अब निकल रहे हैं। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने जो है मनीष सिसोदिया के घर पर उनके परिवार से मुलाकात किया। अब ये देखिए मनीष सिसोदिया के घर से निकल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, अरविंद केजरीवाल की गाड़ी यहां से निकल रही है और ये देखिए ये दोनों मुख्यमंत्रियों का काफिला मनीष सिसोदिया के घर से निकलता हुआ, दोनों ही मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचे, आधे घंटे रुके, उनके परिवार से बातचीत की, उनकी पत्नी से बातचीत की, क्योंकि उनके पत्नी की तबीयत जो है वो सही नहीं चल रही है पिछले कई दिनों से। और दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने परिवार से बातचीत की है, उनको दिलासा दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, मनीष जी को अगर गिरफ्तार किया गया है तो हम आपके साथ है। क्योंकि सुबह ही यह आशंका जता दी गई थी कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है और हुआ भी वैसा ही। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कुछ ही देर पहले दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब के यहां पर पहुंचते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर एक ही बात कहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा नीति को जिस इंसान ने आगे बढ़ाया, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को जिस इंसान ने अच्छा बनाया, बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जो इंसान काम कर रहा था, बीजेपी ने उनको गिरफ्तार करा के कोई अच्छा काम नहीं किया, इसका भुगतान उनको जल्दी करना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने कही। हालांकि ये खबर यहां तक खत्म नहीं होगी नीतू, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है ये बढ़ेगी, क्योंकि अब यहां पर और भी पार्टियों के लीडर पहुंचेंगे। जिस तरह से मैं पहले बता रहा था कि समाजवादी पार्टी ने तो इस गिरफ्तारी की निंदा की है। नजर होगी कि रात 10 बजे मेडिकल होगा मनीष सिसोदिया का, उसके बाद कल कोर्ट में पेशी होनी है। देखिए बिल्कुल आज मनीष सिसोदिया का मेडिकल होगा और उसके बाद कल कोर्ट में पेशी होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट जो कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, वहां पर उनकी पेशी की जाएगी। और देखिए आतिशी हालांकि कुछ देर पहले ही जब अंदर पहुंची थी, अभी भी अंदर हैं, उनकी पत्नी से, मनीष सिसोदिया की पत्नी से जो आतिशी हैं वो बातचीत करिए। एक और जानकारी दे दूं, राघव चड्ढा यानी कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है पंजाब से, वो भी कुछ मिनटों पहले ही मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचे। बड़ी जानकारी है, राघव चड्ढा मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे हैं। और बार बार अगर मैं जैसा जिक्र कर रहा हूं कि जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं उनका पहुंचना शुरू होगा, क्योंकि अगर किसी परिवार के घर से कोई उनका मुखिया जो है वो गिरफ्तार हो जाता है तो उनके परिवार पर क्या बीतती है ये शायद हर कोई समझता है। और इसी वजह से जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो मनीष सिसोदिया की पत्नी को दिलासा देने के लिए, उनको जो है संभालने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत भी काफी दिनों से खराब है, उनके घर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में नमित यहाँ पर सिर्फ पत्नी और मां ही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया के बेटे हैं वो बाहर रहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी बाइट में उस बात का जिक्र किया जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे कि उनका जो लड़का है मनीष सिसोदिया को बाहर रहता है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की जो वाइफ है उनकी जो देखभाल है वो भी जो है मनीष सिसोदिया करते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था और उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज है और ख़राब रहती है। इस बात का जिक्र खुद मनीष सिसोदिया ने सुबह राजघाट पर किया था और उसी बात को कहते हुए भावुक हुए और कहा था कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। यही वजह थी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के तुरंत यानी कि महज आधे घंटे के बाद ही अरविंद केजरीवाल उनके घर पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो है वो भगवंत मान भी यहां पर पहुंचते हैं। एक बार घर की थोड़ी सी अंदर की तस्वीरें दिखा दूं मेरे कैमरा पर्सन, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा आगे आइए मनीष और दिखाइए अंदर की तस्वीरें। ये मनीष सिसोदिया के घर के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं मनीष सिसोदिया से, उनके जो काफी ज्यादा क्लोज लोग हैं वो फिलहाल अंदर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। उनकी जो परिवार के जानकारी दे रहे थे कि दोनों सीएम निकल चुके हैं यहाँ से, राघव चड्ढा भी निकल गए हैं, आतिशी बची हुई है, वो अभी भी मौजूद है घर के अंदर, पत्नी से बात कर रही है, मां से बात कर रही है। देखिए बिल्कुल राघव चड्ढा हालांकि कुछ ही मिनटों पहले पहुंचे हैं, राघव चड्ढा अभी भी अंदर हैं, आतिशी भी अभी अंदर हैं। केवल भगवंत मान और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो मनीष सिसोदिया के घर से निकले हैं, क्योंकि राघव चड्ढा को आए हुए महज 5 मिनट हुए, क्योंकि इधर दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो जो इन गेट है यानी कि जहां से अंदर जाते हैं वहां से राघव चड्ढा अंदर गए हैं। अभी उनकी जो मनीष सिसोदिया की वाइफ है उनसे उनकी बातचीत हो रही है। क्या राघव चड्ढा भी अगर जब आउट गेट से बाहर आएंगे तो उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मीडिया के कुछ सवाल उनसे भी होंगे कि आखिर पार्टी का आगे क्या रुख रहेगा। लेकिन आतिशी ने जिस तरीके से कहा था कि कल जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा कि कोर्ट ठीक है ना, मैं बताऊंगी मैं आपके पास इस पूरे मसले को लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया है, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करना था, हमने पहले ही कह दिया था कि उनकी गिरफ्तारी होगी। नॉन कोऑपरेशन का बहाना बना के गिरफ्तारी की गई है और
मैं आज 26 फरवरी 2023 को दावे के साथ कह सकती हूं कि जब भी ये मामला कोर्ट जाएगा, जब भी इस मामले का ट्रायल होगा, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना दिल्ली पुलिस पूरे देश के सामने रख पाएगी। इतना घमंड ठीक नहीं है। सत्ता में इतना मदहोश होना कि आप मनीष सिसोदिया जैसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री को, जो सुबह 6 बजे उठ कर आधी रात तक बच्चों के भविष्य को सुधारने की चिंता में अपना शरीर गलाता, उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अहंकार तो रावण का नहीं रहा। तो जैसे लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठी बरसा के मारा था, जब तो लाजपत राय ने कहा था कि मेरी खून का एक एक कतरा जो है ना अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील समान होगा। बिल्कुल वही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन के खत्म होने की शुरुआत के तौर पे इतिहास में लिखी जाएगी ये तारीख। आज 26 फरवरी 2023 से आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत हो रही इस गिरफ्तारी के साथ। नहीं, ये मसला खाली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक रहा ही नहीं है। 20 लाख जो परिवार जिनके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और जिनके भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर मनीष जी बढ़ते थे, अब ये मामला उनका भी नहीं, उसके भी बियॉन्ड जा चुका है। उन राज्यों तक जहां लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि ये बदलाव हमारे राज्य में भी आएगा। खाली दिल्ली के लाखों परिवारों को ठेस नहीं पहुंचाई है भाजपा ने अपने अहंकार की लाठी से। देश के लाखों करोड़ों बच्चों के सपनों को अपने पैरों तले भाजपा ने अहंकारवश कुचला है। आज ये लोग मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने वाले हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो न सिर्फ झूठे हैं बल्कि वो हास्यास्पद हैं। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने 10 तो मनीष सिसोदिया का अब से थोड़ी देर में मेडिकल होगा। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं।